प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस कैसे निकालते हैं हम लोग सीखेंगे। डेफिनेशन भी समझ लीजिए कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं उस एटम्स के एटॉमिक मासेस को हम लोग ऐड कर देते हैं तो मॉलिक्यूलर मास बन जाता है। बहुत सी बुक्स में रिलेटिव एटॉमिक मास लिखा हुआ है, सही है क्यों, और या रिलेटिव एटॉमिक मास कहिए या मॉलिक्यूलर मास कहिए, एक ही बात है, क्योंकि एटॉमिक मास भी रिलेटिव ही निकाला जाता है और मॉलिक्यूलर मास भी रिलेटिव ही निकाला जाता है। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कहिए या सिंपली मॉलिक्यूलर मास कहिए, बोथ आर द सेम। इन एनसीईआरटी बुक इट इज मेंशन्ड मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस of the atoms present in a molecule of the substance. In a very simple language, it is the definition. अब हम लोग कुछ जैसे CH4 है, आप जानते हैं, मीथेन है, H2O है, वाटर हो गया, और C6H12O6, पता है C6H12O6 किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का है। तो अब हम लोग सीखेंगे कि मीथेन हो या वाटर हो या ग्लूकोज हो, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। एक बात क्लियर कर दें कि मॉलिक्यूलर मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एक ही है। अब चूँकि यह रिलेटिव होता है मॉलिक्यूलर मास, इसीलिए मॉलिक्यूलर मास का कोई पर्टिकुलर यूनिट हम लोग नहीं लिखते हैं, सिंपली यू लिख दिया जाता है। अब हम लोग कुछ मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। देखिए, इसको एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए तो याद हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। अब हम लोग मीथेन, वाटर, ग्लूकोज या और भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मीथेन का निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन यानी CH4। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ लिख देते हैं CH4 इक्वल टू, ऐसे नहीं लिखना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन कॉमा CH4 इक्वल टू। अब देखिए, इसमें कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, कार्बन का एक ही एटम है ना, तो इंटू 1, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, और हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 4, तो 12 और 4 16, 16 यू हो गया। यह 16 यू मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन है। अब हम लोग दूसरा निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर यानी H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? तो हाइड्रोजन का होता है 1 एटॉमिक मास, 2 एटम है तो 2 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो 16 और 2 18, 18 यू हो गया। इसी तरह से हम लोग और भी सारे कंपाउंड का निकाल सकते हैं। अब हम लोग ग्लूकोज का निकाल लेते हैं। एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इक्वल टू कार्बन का एटॉमिक मास यानी रिलेटिव एटॉमिक मास 12 होता है, 6 हो गया क्योंकि 6 एटम्स है। हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 एटम्स है। ऑक्सीजन का 16 होता है, 6 एटम्स है।
तो ये इन तीनों को बार छक 72 हो गया, और ये 12 हो गया, और 16 छक 96 हो गया। अब सबको ऐड कर दीजिए, तो 6 2 8, 2 10, 1 10, 1 11, 18, 180 यू हो गया। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो नीचे में कमेंट लिख करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।